हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube के वन नाइट चैनल में। दोस्तों, यदि आपको भूतों से जुड़ी सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का आनंद ले सकें। तो आइए आज हम ये कहानी की शुरुआत करते हैं। आज जो कहानी आप लोगों के पास लेकर आया हूँ ये मेरे दोस्त के साथ घटी एक रियल घटना है, एकदम सच्ची घटना। तो आइए, यदि यह कहानी मैं अपने दोस्त के ही जुबान से सुनाऊं तो सुनने में बहुत आनंद आएगा। तो आइए हम अपने दोस्त के ही जुबानी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मेरा नाम रोशन है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। तो ये कहानी तकरीबन आज से 4-5 साल पहले की है। मेरा रेलवे में नया नया जॉब हुआ था और मैं जैसे ही ज्वाइनिंग किया ठीक वैसे ही मेरी शादी फिक्स हो गई। और मेरा शादी का जो डेट रखा गया वह डेट मेरी ट्रेनिंग के समय ही था, जिसकी वजह से मुझे शादी के लिए ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाया। और शादी के बाद मैंने अपने पत्नी के साथ अभी कुछ ही पल बिताया होगा कि मेरी छुट्टी समाप्त हो गई और मैं पुनः ट्रेनिंग में चला गया। मेरे घर वालों ने मेरी पत्नी को उसके मायके भेज दिया। जब 6 महीने बाद मेरी ट्रेनिंग समाप्त हुई तब मैंने प्लानिंग किया कि हमें हनीमून पे जाना चाहिए। चूँकि गर्मी का मौसम था इसलिए हमने हनीमून का प्लानिंग जो किया वो शिमला जाने का किया। और मैंने ऑनलाइन ही शिमला का 2 टिकट और होटल कर लिया। फिर हम घर आए। आज मैं घर पहुंचा और कल ही मेरे गौना का डेट था और गौना करा के अपनी पत्नी को घर लाए। उसके अगले दिन ही शिमला का टिकट था, इसलिए रात में ही अपना सामान जो भी था हम लोगों ने पैक किया और सुबह पति पत्नी दोनों शिमला के लिए निकल गए। हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हनीमून सिर्फ हम लोग फिल्मों में देखा या सुना करते थे, लेकिन आज हमारे साथ सच होने जा रहा था। हम लोग जैसे परिवार से संबंध रखते हैं, इस परिवार में तो हनीमून नाम लेना ही गुनाह है, लेकिन आज मेरे पास गवर्नमेंट जॉब था जिसकी वजह से यह सपना साकार हो रहा था। सरिता भी बहुत खुश थी। ये बताना भूल गया कि सरिता मेरी पत्नी का नाम है। सरिता के बिना तो यह कहानी ही अधूरी है। अब हम लोग शिमला पहुँच चुके थे। फिर हम लोग अपने होटल गए। अरे यार, ये क्या था? जब हमने होटल बुक किया था तो वहाँ तो कुछ और ही दिखाया गया था। शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में, लोकेशन भी अजीब लगता था जिसकी वजह से वहाँ कोई ठहरना ही नहीं चाहता था। वह होटल सरिता को ही पसंद नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने दूसरा होटल बुक करने का बहुत प्रयास किया, पर गर्मी के समय होने के कारण दूसरा होटल खाली मिला ही नहीं। फिर हम लोगों ने लास्ट में थाक हार के उसी होटल में ठहरने का निर्णय लिया। वह होटल बाहर से कोई खास नहीं था, लेकिन अंदर किसी महल से भी कम नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला और अपना जो भी सामान था वो रूम में रखा। उसके बाद हम लोग फ्रेश हुए, स्नान किया, उसके बाद नाश्ता मंगाए और नाश्ता किए। एक तो यात्रा की थकान, दूसरे होटल खोजने के चक्कर में इतना थक चुके थे कि हम लोग जैसे ही बेड पे लेटे हमें कब नींद आ गया हमें पता ही नहीं चला। फिर शाम हुई, धीरे धीरे रात हो गई। तकरीबन 12 बज चुके होंगे कि सरिता की आंख किसी की रोने की आवाज़ से खुली। सरिता जगी, उसने मोबाइल देखा, 12 बज रहा था। चलिए यार, इतनी रात को फिर कौन रो सकता है? ये आवाज़ रोने की कहाँ से आ रही है? जब सरिता ने ध्यान से सुना तो ऐसा लग रहा था कि ये जो आवाज़ है ये आवाज़ बाथरूम से आ रही है। सरिता बाथरूम की ओर चली। जैसे जैसे बाथरूम के करीब अभी जा ही रही थी कि जो रोने की आवाज़ थी वह रोने की आवाज़ बंद हो गई और उस बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। सरिता सोची, अरे यार, हो सकता है शायद कोई नल खुला रह गया। जैसे ही और बाथरूम के करीब पहुंची तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई औरत उस बाथरूम में स्नान कर रही है। ऐसा लगने का रीज़न ये था कि बाथरूम से एक पायल की आवाज़ आ रही थी और साथ साथ औरत की आवाज़ में कोई गीत गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। सरिता और डर गई। सरिता ने वहीं दूर से ही पूछा, कौन है, कौन है? पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर सरिता बाथरूम के दरवाज़ा को नॉक किया। सरिता ने जैसे ही बाथरूम के दरवाज़ा को नॉक किया वैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला, सामने का जो दृश्य था इतना भयावह दृश्य था कि बाथरूम में कोई औरत लंबी लंबी बाल, बिल्कुल काले काले और नग्न अवस्था में स्नान कर रही है। सरिता की नज़र जैसे ही उस औरत के चेहरे पे पड़ी, सरिता वहीं के वहीं बेहोश। अब वह भूतनी
सरिता का रूप धारण कर लिया और मेरे बगल में आके नंगे अवस्था में सो गई। उसका शरीर मेरे शरीर से टच हुआ तो मैंने भी सरिता समझ के उसको बाहों में भर लिया और मैं कब नंगा हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। फिर नंगे अवस्था में एक दूसरे की बाहों में होने की वजह से जो काम अग्नि है वो उछाल मार रही थी। फिर देखते देखते हम लोग एक दूसरे के साथ बाहों में लिपट गए। अपना जो सेक्स जो संभोग प्रक्रिया थी अपना चालू हो गई। कभी भूतनी नीचे तो मैं ऊपर, तो मैं ऊपर तो कभी भूतनी नीचे। एक प्रक्रिया लगभग बहुत लंबे समय तक चला। तो इतनी लंबे समय तक चला कि उस क्रम में मैं 4 से 5 बार डिस्चार्ज हो चुका था। अब मेरा हिम्मत गवाही नहीं कर रहा था, मेरा शरीर नहीं गवाही कर रहा था कि अब मैं कुछ करूं, और वो थी कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं भी बहुत चिंता में हो गया, अरे यार इस सरिता को हुआ क्या है। अभी तो शाम में ही बोल रही थी कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज कुछ नहीं करना है, कि फिर अभी इसको हुआ क्या। मुझे क्या पता था कि मैं जिसे सरिता समझ रहा हूँ वो कोई सरिता नहीं है, वो सरिता के रूप में भूतनी है। फिर मैंने जैसे तैसे करके मैनेज किया और एक दूसरे के बाहों में सो गया। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं नग्न अवस्था में ऐसे ही बेड पे सोया हूँ और सरिता कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो मुझे लगा कि शायद सरिता पहले जग गई होगी, बाथरूम गई होगी। मैंने बाथरूम की ओर देखा तो देखा दरवाज़ा खुला है, बाथरूम में भी कोई नहीं है। मुझे बहुत चिंता होने लगी। मैंने कई बार बुलाया, सरिता, सरिता, अरे कहाँ हो, पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं बहुत टेंशन में आ गया। होटल था, उस होटल के गैलरी में देखा तो देखा कि वहाँ सरिता बेहोश पड़ी हुई है। तो मुझे लगा कि शायद नई नई गहना हुआ है, शायद रात में इतना सब कुछ हुआ है, इसकी वजह से उससे कुछ फिट उठ आ गया होगा, शायद वीकनेस फील कर रही होगी। फिर मैंने पानी वानी डाला, वो होश में आई, हाथ पकड़ के बेड तक लाया। फिर उससे पूछा कि तुम वहाँ कैसे गई, वहाँ क्या कर रही थी यार। तो उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर हम लोगों ने स्नान किया, फ्रेश हुए, नाश्ता मंगाए, अपना नाश्ता वास्ता किए, फिर हम दोनों घूमने के लिए निकल गए। मेरा तो बहुत इच्छा हो रहा था कि जो रात की बातें मैं सरिता से करूं, लेकिन शर्म के मारे ना ही मैं ही कुछ कर पाया और ना वो कुछ बोल पाई। मुझे क्या पता था कि वो सरिता को कुछ पता ही नहीं है उसके विषय में। फिर हम लोग घूम फिर के शाम को फिर होटल पहुँचे, फ्रेश हुए, नाश्ता वास्ता किए, फिर अपना आराम किए। तो उस दिन हम लोग जगह ही थे, अभी लगभग 11 साढ़े 11 बजा होगा कि बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक किया। जब बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक किया तो कौन हो सकता है यार, हमें कौन पहचानने दरवाज़ा नॉक करेगा, और भी इतनी रात को। तो मैंने गया, दरवाज़ा को खोला, तो जैसे ही दरवाज़ा खुला देखा कि अरे एक औरत बाहर खड़ी है। मैंने पूछा क्या है भाई, ये क्या कुछ काम है क्या। तो वो जैसे ही मेरी तरफ मुड़ी, मैंने देखा कि अरे बिल्कुल सरिता के रूप में खड़ी थी वो। मैं तो एकदम अवाक रह गया, अरे यार अभी तो सरिता अंदर है, फिर बाहर कैसे आ गई। सरिता अंदर से वो भी बाहर आ गई, वो भी देख के अवाक हो गई। और सरिता को रात की सारी बातें उसे देखने के बाद याद आ गई। सरिता डर के मारे अपनी बाहों में मुझे जकड़ लिया, पर वो भूतनी सरिता को देख के इतना आग बबूला हो गई, उसकी आंखें एकदम बिल्कुल लाल लाल, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों में सूरज धधक रहा हो, और वो सरिता की ओर लपकी उसे मारने के लिए। हम भी बहुत डर गए थे यार, इस सिचुएशन में करें तो क्या करें। हमें ना कोई तंत्र विद्या पता है, ना कुछ पता है। हम ये तो पहली बार ऐसा देख रहे थे। ऐसा तो दादा दादी की कहानियों में सुना करते थे, बूढ़ बुजुर्ग के मुँह से सुना करते थे कि ऐसा होता भी है। और आज के युग में कौन भरोसा करता है कि ये भूत भूतनी या ये सब भी होता होगा। लेकिन ये दृश्य देखने के बाद मतलब ये कहें कि मेरे पांव तले जमीन खिसक गया था। तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरे हाथ पांव जो थे एकदम बिल्कुल बर्फ बने जा रहे थे, पत्थर बने जा रहे थे, एकदम जकड़ गए थे। मतलब कुछ न मुँह खुला का खुला था, आँख खुला का खुला था, कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें तो क्या करें। से कहा जाता है ना कि जिसका ऊपर वाला कोई नहीं बिगाड़ता है, उसका दूसरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ ही नहीं सकता। ठीक वैसा ही हम लोगों के साथ हुआ। तब तक जो होटल का मैनेजर था वो किसी काम से हम लोग के पास ही आ रहा था, तो तब वो भी वहाँ पे आ गया, इस दृश्य को देखा। मैनेजर जो था बहुत टाइम से उस होटल में रहता था, तो उसे वहाँ का सिचुएशन पता था, इसलिए वो तंत्र विद्या भी सीख रखा था। तो तंत्र विद्या से हम लोगों को मतलब सेव कर लिया, बचा लिया। मैनेजर के साथ उसके केबिन में बैठे और फिर पूछे भाई आखिर ये क्या था, क्या मतलब
ऐसा क्या यहाँ था, ये उन्होंने बताया कि देखिए आज से मतलब लगभग 10-12 साल पहले की बात है कि आप लोगों जैसा ही एक शादी का जोड़ा था, हस्बैंड वाइफ, वो लोग भी हनीमून के लिए यहाँ आए थे। और जो नीचे का फ्लोर का जो रूम है, वो नीचे वाले रूम बुक किए थे और उसी रूम में वो लोग थे। और ठीक उसके बगल में ही एक रूम था, वहाँ पे भी कुछ लोग आके रुके हुए थे, वो लोग भी घूमने के लिए ही आए थे यहाँ पे शिमला में, सभी जेंट्स ही थे। तो हुआ ऐसा कि जब रात 12-1 बजे जब सब सो गया था, तो उन लोगों ने दरवाज़ा नॉक किया। तो लोगों को लगा कि भाई ये लोग का कोई ज़रूरत होगा, तो ऐसा करते दरवाज़ा खोल दिया उन लोगों ने। तो उन्हें क्या पता कि ये लोग का मनसा कुछ और ही है। ये लोग अपना पार्टी किया, दारू पिया था, नशे में वो लोग उसके रूम में घुस गया। जाने के बाद उसका जो पति था उसको उन लोगों ने बांध दिया और उसके पत्नी के साथ, अभी नई नई शादी ही हुआ था, उसकी पत्नी के साथ उस सब लोगों ने रेप किया और उसे मार डाला वहीं पे। उसी की आत्मा इस होटल में भटकती रहती है, ये वहीं थी। मतलब हम लोग तो बहुत डर गए थे। अब हमारी हिम्मत नहीं करती थी कि हम लोग 1 मिनट भी इस होटल में रुकें। हम लोगों ने मैनेजर किया कि सर ऐसा कीजिए कि अगर कहीं पहचान हो तो हम लोगों को एडजस्ट कर दीजिए, अब हम लोग इसमें रहना नहीं चाहते हैं। तो मैनेजर अच्छा था, हमारी प्रॉब्लम को समझा और उसने क्या किया कि फ़ोन से ही एक पहचान का ही होटल हम लोगों के लिए बुक कर दिया और गाड़ी भी मंगा दिया। हम लोग उस गाड़ी में उसी रात बैठे और उस होटल में चले गए। ये कहानी यहीं से समाप्त होती है। तो हाँ दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। ऐसी कहानियाँ आप लोगों के बीच लाते रहूँगा।